महर्षि वाल्मीकि जी रामायण का रचना किए हैं और रामायण से अभी हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं। रामायण का बालकांड चल रहा है। आज हम 7वें सर्ग का स्वाध्याय करेंगे। छठे स्वर्ग में कहा गया था कि राजा दशरथ का राज्य बहुत ही सुंदर था। वहाँ रहने वाले लोग भी बड़े विद्वान थे। किसी भी प्रकार का दुख कष्ट वहाँ नहीं था। और राजा दशरथ के बारे में लिखा हुआ है कि राजा दशरथ न्याय पूर्वक शासन करते थे। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता था। अब जब अयोध्या इस प्रकार का था जिसे हम आराध्य मानते हैं, भगवान राम के राज्य की जब इस प्रकार की व्यवस्था थी तो हमको आपको भी अपने जीवन में इस विषय वस्तु का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे माध्यम से भी किसी के साथ अन्याय न हो, हमारा भी जीवन शुद्ध और पवित्र हो। वेद दर्शन उपनिषद आदि का हम भी स्वाध्याय करें और हम भी उसका विद्वान बने। ये सब हमारा कर्तव्य है, क्योंकि पढ़ने लिखने का यही फल है। यदि वेद शास्त्र पढ़ते हैं और वेद शास्त्र में लिखे हुए जो विचार है उसके अनुसार यदि हमारा जीवन नहीं है तो पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। तो हम रामायण पढ़ते हैं तो रामायण पढ़ने का लाभ यही है कि रामायण काल में जिस प्रकार से व्यवस्था अच्छी थी, लोग अच्छे थे, उस समय सभी सुखी होते थे, किसी प्रकार का दुख किसी को नहीं होता था। तो हमको आपको उससे लाभ लेकर अपने इस समाज को, देश को, परिवार को, अपने स्वयं जीवन को उसी प्रकार से स्वच्छ पवित्र और दुख से रहित बनाना चाहिए। आज है 7वें सर्ग में राजमंत्री माने राजा के मंत्री लोग किस प्रकार के थे, उनके गुण को बताया जा रहा है। तो राजमंत्री क्या थे? कहते हैं तस्यामात्या गुणैरासन् इक्ष्वाको सुमहात्मनः मंत्रज्याश्चेङ्गितज्याश्च नित्यं प्रियहिते रताः अष्टौ बहुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः। इक्ष्वाकु वंशी वीर महामना महाराज दशरथ के मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे। राजा दशरथ के कितने मंत्री थे? 8 मंत्री थे, जो मंत्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले थे। माने ऐसे मंत्री थे जो किसी के भाव को देख के ही समझ जाते थे, उनकी चेष्टा को देख के ही समझ जाते थे कि इसके मन में क्या विचार चल रहा है। इसी का नाम मंत्री है, जो विचार करके समझ जाता है कि यह क्या है। विचार करने से ही समझता है व्यक्ति। वे सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे। राजा दशरथ के बहुत ही प्रिय थे और किस प्रकार से राजा का हित होगा, उनका कल्याण कैसे होगा, इसी में सभी मंत्री लगे रहते थे। इसलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। किनका यश? मंत्रियों का। किनका यश? मंत्रियों का यश। वे सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे। देखो, शुद्ध विचार तब तक नहीं होगा जब तक शुद्ध आचार नहीं होगा, शुद्ध आहार नहीं होगा। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि है। जब हम भोजन शुद्ध करते हैं ना, तभी हमारे आचार विचार व्यवहार शुद्ध होते हैं। तो कहते हैं कि वो जो मंत्री थे उनके सभी आचार शुद्ध थे, उनके विचार शुद्ध थे। विचार शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। राज्य के जो कार्य थे सदा उसमें लगे
रहते थे। दृष्टिर्यजन्तो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमूर्धवित्। उनके नाम इस प्रकार हैं। 8 जो मंत्री थे उनका नाम क्या है? तो पहला नाम है दृष्टि। क्या नाम है? दृष्टि। फिर दूसरा का नाम है जयंत। दूसरा का नाम तीसरे का नाम है विजय। तीसरे मंत्री का नाम विजय। फिर चौथे का सुराष्ट्र। चौथे का सुराष्ट्र। पांचवें का राष्ट्रवर्धन। पांचवें का छठे का अकोप। छठे का अकोप। सातवें का धर्मपाल। सातवें का और आठवें सुमंत्र। आठवें मंत्री कौन थे? सुमंत्र, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन बढ़ाने की कला। हमारा धन कैसे बढ़ेगा, हमारा देश कैसे समृद्धशाली बनेगा, अन्न आदि की, धन आदि की कोई कमी न हो, इसके लिए जो विचार करते हैं तो वो कैसे करेंगे? तो अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, उसको पढ़ने से वो ऐसा कर सकेंगे। तो देखो इसका मतलब है कि राजा दशरथ के समय में भी अर्थशास्त्र की पढ़ाई लिखाई होती थी, तभी तो सभी मंत्री अर्थशास्त्र के ज्ञाता हुए थे। सभी अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। ऋत्विजो द्वावभिमतो तस्यास्तामृषि सप्तमौ वसिष्ठो वामदेवश्च मंत्रिणश्च तथा परि सूयज्योप्यथ जाबालिः काश्यपोऽप्यथ गौतमः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुष तथा कात्यायनो द्विजः। उनके यहाँ ऋषि भी बहुत उनके साथ थे। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव, ये 2 महर्षि राजा के माननीय ऋत्विज पुरोहित थे, उन्हें सलाह देने वाले, उनके हित चाहने वाले। इनके सिवा सुयज्य, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु मार्कंडेय और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। ये सब महाराज के साथ ही रहते थे। इस प्रकार से हमने देखा कि राजा दशरथ के राज्य को चलाने वाले जहाँ 8 मंत्री थे, वहाँ उनको सुंदर सलाह देने वाले, विद्या से युक्त बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी उनके साथ रहते थे। जब तक सही सलाह देने वाला नहीं होगा, जब तक विद्या से युक्त व्यक्ति हमारे साथ नहीं होंगे, तब तक हमारी उन्नति संभव नहीं है। तो राजा दशरथ के राज्य की उन्नति इसीलिए हो रही थी। राजा दशरथ के राज्य में सब प्रकार के सुख इसीलिए प्राप्त थे। राजा दशरथ का राज्य इसीलिए श्रेष्ठ था क्योंकि उनके साथ रहने वाले जो भी व्यक्ति थे सभी विद्या से युक्त थे, वेद आदि सत्य शास्त्रों के ज्ञाता थे, ऋषि महर्षि विद्वान सभी उनके साथ थे। और इसीलिए राजा दशरथ का राज्य अयोध्या उस जमाने में सबसे श्रेष्ठ था। तो हमको आपको इसी प्रकार से अपने इस जीवन को, अपने इस देश को, अपने समाज को भी श्रेष्ठ बनाने के लिए विद्या से युक्त हमारे जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं, देश को चलाने वाले जो लोग हैं, उनको इन विद्याओं से युक्त होना चाहिए, तभी हमारा ये देश सुंदर बन सकेगा, अन्यथा नहीं। तो इसी के साथ आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं।